तो ऑन ऑफ पे आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ टीपी दिख रहा है। टीपी में 4 पॉइंट होता है। एक होता है ऑन ऑफ का, एक होता है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और एक ग्राउंड। तो ये तो टीपी पे आप इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है, ऑन ऑफ पे आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले तो आपको 500 से लेके 1800 के बीच में जीआर मिलना चाहिए यहाँ पे ऑन ऑफ वाले पॉइंट पे। और उसके बाद में यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरे प्रोब से यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर शॉर्टिंग बता रहा है तो इसका मतलब कि इस लाइन में जो भी कंपोनेंट लगा है कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। फिर आपको उसको चेक करना है और उसको बोर्ड से निकाल के फिर से रिप्लेस करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज और पैरेलल का क्लास मैंने पहले ले चुका है, आपको बताया था मैंने कि अगर सीरीज में है तो उसके दोनों तरफ यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा और दोनों तरफ जीआर मिलेगा। तो अगर शॉर्टिंग है तो ज़्यादातर ये जो डायोड होता है ये ख़राब होता है, या फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है ये शॉर्ट होता है। अगर आपके पास बोर्नियो नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। तो उसके लिए देखिए एक तरीका है। मान के चलिए कि ये रजिस्टर जो है बोर्ड से उखड़ गया है। अगर किसी कारण से ये रजिस्टर जो है बोर्ड से निकल गया है, जाहिर सी बात है यहाँ पे जीआर नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लाइन जो है ब्रेक है। आपको पता चल गया कि यहाँ पे रजिस्टर जो है वो निकला हुआ है, लेकिन कितना वैल्यू का रजिस्टर है ये आपको नहीं पता है। तो उसके लिए क्या कीजिए कि इसके बगल में जो वॉल्यूम वाला रजिस्टर है इसको आप चेक कीजिए कि ये दोनों कितना वैल्यू का है। यहाँ पे हमेशा जो तीनों रजिस्टर होता है वो सेम वैल्यू का लगा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 1K का लगा है तो यहाँ भी 1K का लगेगा, यहाँ भी 1K का लगेगा। अगर यहाँ 10K का लगा है तो यहाँ भी 10K का लगा होगा, यहाँ भी 10K का लगा होगा। तो तीनों में सेम वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है। तो इन दोनों रजिस्टर को चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप ये पता कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ही चीज़ चेक करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस शॉर्टिंग चेक करना है। अगर शॉर्ट है तो जो कंपोनेंट शॉर्ट है उसको निकाल के चेंज कर दीजिए। और अगर जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है या फिर जीआर वैल्यू बहुत लो आ रहा है, जैसे कि 500 से कम नहीं मिलना चाहिए और 1800 से ऊपर नहीं मिलना चाहिए, तो अगर जीआर वैल्यू लो मिल रहा है या फिर हाई मिल रहा है तो उस केस में आप समझिए कि इसका जो रजिस्टर है इसका वैल्यू चेंज हो गया है। कई बार क्या होता है कि इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर वैल्यू लो हो जाता है तो यहाँ पे आपको लो जीआर देखने को मिलता है। अगर वैल्यू हाई हो जाता है तो यहाँ पे हाई जीआर देखने को मिलता है। तो 500 से अगर कम मिल रहा है तो इसका मतलब लो जीआर है, 1800 से ऊपर मिल रहा है तो हाई जीआर है। तो ना लो जीआर होना चाहिए ना हाई जीआर होना चाहिए। 500 से लेके 1800 के बीच में यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए। जब भी लो जीआर हो या हाई जीआर हो तो आप समझ जाइए कि इसका लाइन में लगा जो रजिस्टर है उसका वैल्यू चेंज हो गया है। तो आप बगल वाले रजिस्टर को चेक कर लीजिए कि कितना वैल्यू का दोनों रजिस्टर है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे गलत दिखा रहा है, एक गलत दिखा रहा है, लेकिन बाकी दोनों तो सही दिखाएगा क्योंकि सभी एक साथ नहीं ख़राब होता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना वैल्यू का रजिस्टर था यहाँ पे, और फिर आप उसी वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको चेक कैसे करना है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे आपने चेक किया तो यहाँ पे आपको जीआर मिल गया, यहाँ तक जीआर मिल रहा है और यहाँ पे जीआर नहीं मिल रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ तक तो पावर आईसी से सप्लाई जो है यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन ये बीच में ये रजिस्टर जो है ये ख़राब हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे जीआर आगे नहीं मिल रहा है। तो उस केस में भी आप समझ जाएंगे कि ये रजिस्टर ख़राब है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब है तो आपको यहाँ पे जीआर मिलेगा और इस साइड में जीआर नहीं मिलेगा, यहाँ पे जीआर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो सप्लाई है पावर आईसी का यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन ये बीच में ख़राब है जिसकी वजह से आगे सप्लाई नहीं पहुँच रहा है। अगर आपने यहाँ पे चेक किया डायोड के पास, यहाँ पे आपको जीआर मिल रहा है और इस साइड जीआर नहीं मिल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये डायोड ख़राब है। तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को आपको 3-4 बार देखना है और अच्छे से समझना है सभी पॉइंट को। अगर यहाँ पे जीआर मिल रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, बीच में ये डायोड जो है ये ख़राब है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से आप सभी कंपोनेंट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो ख़राब है। अगर आपने चेक किया यहाँ पे भी कुछ जीआर नहीं आ रहा है, यहाँ भी जीआर नहीं आ रहा है, यहाँ भी जीआर नहीं आ रहा है, तो इसका ये मतलब है किसी भी कंपोनेंट पे जीआर नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर आईसी जो है ये ख़राब है। क्योंकि पावर आईसी अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर किसी पे जीआर नहीं मिलेगा। अगर आपको चेक करने में दिक्कत हो रहा है तो आप कंपोनेंट को निकाल के इसके नीचे जो पॉइंट बना होता है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि जब कंपोनेंट को निकालेंगे तो उसके बोर्ड के नीचे आपको दो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कंपोनेंट लगा होता है, तो आप इस पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक जीआर आ रहा है और यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा है, तो इसको निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर लगा हुआ है, अगर आपको चेक करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको निकाल के फिर आप चेक कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए
ऑन ऑफ के लाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना होता है कि शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, जीआर जो है प्रॉपर मिलना चाहिए, बस दो चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे शॉर्टिंग भी ना मिले, जीआर भी मिल जाए प्रॉपर, तो समझिए कि ये लाइन जो है ओके है। इसमें तो आपको समझ में आ रहा था कि ये सब सीरीज में लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आप बोर्ड में देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कंपोनेंट पावर का है। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर का एक प्रोब रखिए और आप बारी बारी से चेक कीजिए। जैसे आप इस पर चेक किए, फिर आपने यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, तीनों पे इसके साथ बीप आया, तो इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट इसका है। उसके बाद में मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ रखिए और आपने चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, ये तीनों कंपोनेंट जो है इसके साथ बीप किया, तो इसका मतलब ये तीनों इसका है। अब बचा कौन सा, ये 3 कंपोनेंट बचा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है पावर का कंपोनेंट है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वॉल्यूम प्लस का कंपोनेंट है, कौन सा वॉल्यूम माइनस का है और कौन सा पावर का है। तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि पावर का कंपोनेंट कौन सा है, इसमें से कैसे पता लगाया जाए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। वॉल्यूम का जब आपको पता चल जाएगा तो पावर का जाहिर सी बात आपको मालूम चल जाएगा कि जो कंपोनेंट बचा है वो पावर का है। उसके बाद आप उस पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मान के चलिए इस पर आया हुआ है, फिर यहाँ आया हुआ है, फिर यहाँ आया हुआ है, उसके बाद में यहाँ से सप्लाई जो है पावर आई, फिर यहाँ से एक टीपी पे गया हुआ है। तो इस तरीके से कंपोनेंट जो है एक साथ जुड़ा होता है। तो ये सीरीज में लगा होता है, तो कोई भी कंपोनेंट अगर बीच में ख़राब हो जाएगा तो वहीं पे लाइन ब्रेक हो जाएगा और सप्लाई आगे नहीं पहुंचेगा। तो प्रैक्टिकल क्लास आप दीपक सर से देखिए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।